ये जो शेयर किया है आप देख पा रहे हैं क्या? ठीक है, आशा करता हूँ। हाँ, अभी आ रहे प्रभु। ये तो श्लोक संख्या 40 से आगे चर्चा करने वाले। सूत उवाच एवं परीक्षता धर्मं पार्थः कृष्णेन चोदितः नैषद्धन्तुं गुरुसुतं यद्यप्यात्महनं महान्। मैं पढ़ू प्रभु? हाँ, आप में से कोई भक्त पढ़ हाँ, सकते हैं? मैं पढ़ता हूँ प्रभु। सुत गोस्वामी ने कहा, यद्यपि धर्म में अर्जुन की परीक्षा लेते हुए कृष्ण ने उसे द्रोणाचार्य के पुत्र का वध करने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन महात्मा अर्जुन को यह विचार नहीं भाया। यद्यपि अश्वत्थामा अर्जुन के ही कुटुंबियों का नृशंस हत्यारा था। हम्म, अभी ये 40वें श्लोक में श्रीधर स्वामी कहते यद्यपि चोदितः तथापि हंतुम नैच्छत। भगवान के द्वारा उसको प्रोत्साहित किया गया, प्रेरित किया गया, लेकिन फिर क्या कह रहे? तथापि, फिर भी जो है, हंतुम न इच्छा, वो जो है मारने का इच्छा नहीं किया। किसको मारने का इच्छा नहीं किया? आत्महरण पुत्र हंतारम अपि। बल्कि देखा जाए तो ये जो अश्वत्थामा है, इसने क्या किया था? और अर्जुन के जो पुत्र है, अर्थात पांडव के पुत्र, उनको मार दिया था। उसके बाद भी जो है, उसको उन्होंने क्या नहीं किया? मारने का इच्छा नहीं किया। तो कारण क्या है बता रहे? ये तो महान। तो उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। तो आपने ये सुना होगा, अयम व्यक्ति निज व्यक्ति, जो कहा जाता है कि किस प्रकार से जो व्यक्ति ये मेरा ये पराया इस प्रकार की धारणा में होता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए बड़ा कठिन होता है। वो केवल अपना बीवी बच्चे, माँ पिता, जो खून के रिश्ते या ब्लड रिलेटिव्स, तो अर्थात उनको ही वो अपना मानता है। क्यों? क्योंकि ये जो धारणा है बड़ी संकुचित धारणा होती है। लेकिन महान व्यक्ति जो है उनकी धारणा कैसी रहती है? उनकी धारणा जो है वो, जैसे भगवान गीता में कहते हैं माम एवं जीव लोके जीव, तो या हम भी च पद प्रता। तो भगवान जो है सबके पिता है, बाकी अन्य सारे जो है वो ऐसा नहीं कि वो मनुष्य, बाकी सारे जीव जो है ये भगवान के ही दास है, भगवान के ही पुत्र है, इस रूप से वो देखता है। तो यहाँ पे श्रीधर स्वामी अर्जुन की महानता का गुणगान करें। ठीक है, इसमें जो है हम विश्वनाथ चक्र ठाकुर का भी टीका देखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे जो है इस श्लोक को नहीं है। हाँ है, बड़ी अच्छी टीका है इसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम विश्वनाथ चक्र ठाकुर का भी टीका देखेंगे जो अच्छा खासा है। यहाँ पे कुछ सेक्शन वाइज होते हैं, आपने अगर देखा होगा, आपको जो पीडीएफ शेयर किया है, तो 39 तक था वहाँ पे, अभी यहाँ 40 से जो है शुरू हो रहा है। तो विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं धर्मम परीक्षमाणेन यद्यपि चोदितः तद्वि हंतुम नैच्छत। अभी देखा जाए तो भगवान जो है क्या करना चाह रहे? धर्मम परीक्षमाणेन। अभी ये अर्जुन की परीक्षा ली जा रही है। किस प्रकार की परीक्षा है? अर्जुन जो है
धर्म का पालन किस प्रकार से करता है, किस प्रकार से यह न्याय देने वाला है। तो भगवान अर्जुन की परीक्षा ले रहे हैं। और अर्जुन जो है ये अश्वत्थामा को नहीं मारना चाह रहा है, बल्कि देखा जाए तो आत्महनम पुत्र हंतारम अपि, ये हमने पहले देखा। और ये श्रीधर स्वामी कहते ये तो महान, आगे कह रहे कृष्णस्य स्वभावाभिज्ञः। अभी इनको कहा गया है अर्जुन जो है बड़े महान है। अभी आगे बड़ा महत्वपूर्ण बता रहे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ, ये कह रहे कि क्यों ये बड़े महान है। कृष्णस्य स्वभावाभिज्ञः। तो आप में से कोई बता सकता है क्या, यहाँ पे जो एक शब्द का प्रयोग किया गया है, जो आप पहले अध्याय में, प्रथम स्कंद के पहले अध्याय में आपने सीखा, कौन से श्लोक में था? बड़ा आसान प्रश्न है, आप में से कोई बताना चाहेंगे? बहुत आसान प्रश्न है, बहुत आसान उत्तर है। तो ये जो है प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में ही आता है अभिज्ञ स्वराट। तो यहाँ पे कहा गया है ये जो है अर्जुन स्वभावाभिज्ञ अर्थात स्वभाव के अभिज्ञ है, ये भगवान कृष्ण के स्वभाव को जानने वाले हैं। अर्थात भक्त, उसे ही हम कह सकते हैं कि जो भगवान की क्या इच्छा है। जैसे हम कई बार चर्चा करते प्रभुपाद जी का मूड एंड मिशन क्या है, प्रभुपाद जी क्या चाहते हैं, जिस प्रकार से आचार्य का क्या भाव है वो जान के उसके अनुसार हम प्रयास करते हैं। तो आचार्य भी भगवान के भाव को जानने वाले होते हैं। यहाँ पे अर्जुन भी आचार्य है, और उनकी विशेषता क्या है वो हमने देखा। तस्य चायम स्वभाव स्वयं सर्वज्ञोपि धर्मादि निष्ठाख्यापनाय, धर्मादि निष्ठा आख्यापनाय तद्वतो भक्तान परीक्षते इति। भक्तान परीक्षते, अरे भक्त की परीक्षा क्यों लिया जा रहा है? बल्कि देखा जाए तो भगवान को यहाँ पे कहा गया है कि वो क्या है, सर्वज्ञोपी, वो जो है सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाले हैं। फिर भी वो भक्त की परीक्षा लेते हैं, क्यों लेते हैं? जो कि बाकी अन्य जो लोग हैं उनको क्या पता चले, बाकी अन्य लोगों को भक्त के द्वारा समझ में आए कि किस प्रकार से न्याय से जीना चाहिए। तत्र नैनम पार्थारसी त्रातुम इत्यादिना रौद्ररसं प्रदर्श धर्मवंतम अर्जुनम यथा परीक्षते स्म तथा भर्तुः शुश्रूषणं स्त्रीणां परोधर्म इत्यादिना भवतीनां वियोगा मेनहि सर्वात्मना इत्यादिना अहम ही सर्वभूतानां आदिरन्तः अंतरम बहिर इत्यादिना च कर्म ज्ञान योगो प्रदर्शय प्रेमवर्ती गोपी ही। तो यहाँ पे समझा रहे अर्जुन जो है ये धर्म को अच्छे से पालन करने वाले हैं, और विशेष रूप से यहाँ पे वो जो है एक रस का प्रदर्श, रस को दर्शा रहे। तभी रौद्र रसम प्रदर्शक किसके द्वारा? नयनम पार्था रसिता, तुम इसके द्वारा जो है रौद्र रस का यह बात आ रहा है। और ये तो श्लोक संख्या 35 में इसके बारे में हमने देखा है। और धर्मवंतम तो हमने देखा कि वह धर्मवान है।
आगे जो भर्तु शुश्रूषणम श्रीनाम परो धर्म कहा जा रहा है, तो जिस प्रकार से भगवान ने गोपियों का परीक्षा लिया, तो गोपियों को यहाँ कहा गया है प्रेमवती गोपी। तो प्रेमवती अर्थात ये गोपियां जो है, ये कैसी है? जैसे धर्मवंतम अर्जुन को कहा गया है, तो वैसे गोपियों को प्रेमवती कहा गया है, जो प्रेमवान है, या प्रेम अभी पुरुष के लिए माना जाता है, या प्रेमवती कहा गया है। तो ये जो गोपियां है, इनको यहाँ पे प्रेमवती कह रहे हैं। तो ये जो श्लोक यहाँ पे बताया जा रहा है कि श्रीणाम परो धर्म, तो श्री का परो धर्म क्या है? तो भर्तु शुश्रूषणम। भर्तु अर्थात जो भरता है, जो पालन पोषण करने वाला है, जो पति है, तो उसका जो है शुश्रूषणम, उसका अच्छे से सेवा करना, यही परो धर्म है स्त्री के लिए। तो दशम स्कंद में 29वें अध्याय के 24वें श्लोक में इसका चर्चा आता है। बल्कि भगवान गोपियों को यहाँ कह रहे कि मैं अहम ही सर्वभूतानाम आदि, मैं सारे जीवों में हूं। अभी ये सारा जो है आ, किस रूप से भगवान सारे जीवों में है, ये क्यों बताया जा रहा है? तो सामान्यतः चर्चा जब होता है तो पूरे संसार का जो आत्मा है, एक ब्रह्मांड का नहीं, सारा जो भौतिक संसार का आत्मा है, उनको क्या कहा जाता है? आप में से कोई बताएंगे? तो उनको जो महाविष्णु, कालोदक्षय विष्णु कहते हैं, एक ब्रह्मांड का है, उनको गर्भोदक्षय कहा जाता है। और जो है हर एक जीव में, हर एक अणु में अंडांतरस्थ परम, तो वो क्षीरोदक्षय कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे भगवान कह रहे, कह रहे भगवती नाम वियोगो में नहीं, आपका और मेरा जो है ये वियोग नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैं ही सर्वात्मना क्वचित, मैं जो हूँ सारे सृष्टि का ही आत्मा हूँ। तो भगवान ये सारा स्पष्टता दे रहे हैं, जहाँ पे कैसे मैं ही सृष्टि का सृजन करने वाला हूँ, जैसे हम अहम सर्वस्य प्रभु वगैरह, तो यहाँ पे वो दिया जा रहा है। तो भगवान जैसे अर्जुन को गोपियों का परीक्षा लिए, आगे यहाँ कह रहे कि भगवान अन्यों का भी परीक्षा लिए है। वरंच मत कंचन मानवेंद्र ऋणीष्वेत्यादिना वरम ऋणीष्व भद्रम ते काम पूरोस्म्यहम इत्यादिना, तो भोगैश्वर्यादि प्रदर्शन भक्तिमतः प्रतु प्रहलादादीन। कभी ये अन्य कौन है? जो पृथु महाराज है, प्रहलाद महाराज है, अन्य उनका किस प्रकार का भाव है? तो दीयमानंद ग्रंथ इत्यादि ना अन्यान अपनी भक्तान परीक्षान चकार एवेति। तो ये भक्ति मत है, ये बड़े भक्ति से ओत प्रोत ऐसे भक्त है। और भगवान क्या कर रहे हैं? उनको उनकी जो भी इच्छाएं है, काम पुरुष में हम, और भोगैश्वर्यादिना प्रदर्श, तो उनकी जो इच्छा है उनकी पूर्ति कर रहे हैं, उनको वरदान प्रदान कर रहे हैं। और साथ साथ यहाँ कहा जा रहा है भोग ऐश्वर्य, तो उनको भोग ऐश्वर्य भी दे रहे हैं। लेकिन
जब ये इस प्रकार से वरम च मत कंचन मानवेंद्र ऋणीश्वर, पृथु महाराज को जब बतला रहे कि अरे आप मांगो, तो हम देखते हैं कि पृथु महाराज का क्या भाव है। और भगवान जो है, निश्चित रूप से ये उनकी ये लीला है, जहाँ पे वो जिस प्रकार से श्लोक आता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि नित्यो नित्यानाम चेतनश्चित एको बहुनाम यो विदधाति कामान, वो क्या करने वाले, सारे जीवों की इच्छा पूरा करने वाले हैं। तो सप्तम स्कंद का जो श्लोक है 7, 9, 52 में वो कहते हैं कि वरम ऋणीष्वभिमतम काम पुरोस्म्य हम नृणाम नृणाम, सारे जीवों का जो है मैं जो भी इच्छा है वो वरदान में प्रदान करता हूँ, इच्छाओं की पूर्ति करता हूँ। तो कपिल देव की जो शिक्षा है, भगवान कपिल की शिक्षा, जो तृतीय स्कंद में आती है 25वें अध्याय से आखिरी 33वें अध्याय तक, तो जहां पे हम देखते हैं भगवान कपिल का जो आदेश है, तो वो कहते हैं कि अरे मेरे भक्त जो है दीयमानम न गृह्णन्ति विना मत सेवनम, अरे मेरे भक्त जो है ना, उनको आप किसी भी प्रकार से कितने भी वरदान प्रदान करो, अगर मेरी सेवा के लिए नहीं तो वो स्वीकार नहीं करते। तो अर्थात भक्त का भाव जो है, और यहाँ पे विशेष रूप से पुतु महाराज का, प्रहलाद महाराज का चर्चा कर रहे हैं और बतला रहे हैं। तो अभी भगवान की परीक्षा के बारे में हो गया। अभी कह रहे हैं तदीय सिद्ध भक्ता भी तथा परीक्षन्ते, अरे तदीय, उनके जो सिद्ध भक्त है, तो उनकी भी विशेषता कही जा रही है। वो भी क्या करते, वो भी परीक्षा लेते हैं, परीक्षन्ते, तो अर्थात जब किसी महान भक्त का सानिध्य है, तो किस प्रकार से वो हम हम उनके सामने प्रस्तुत जा रहे हैं, हमारा भाव कैसा है, हमें बड़ा सतर्क होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे भगवान परीक्षा करते हैं, परीक्षान चकारिवेति, उसी प्रकार से तदीय सिद्ध भक्ता भी, उनके जो सिद्ध भक्त है, महान भक्त है, वो भी क्या करते हैं, तथा परीक्षन्ते। तथा शुक एव षष्ठ स्कंदे पाप निस्तारार्थम पृष्ठ, अभी षष्ठ स्कंद, 6वें स्कंद के बारे में कह रहे कि कैसे सुखदेव गोस्वामी जो है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने परीक्षित महाराज का परीक्षा लिया। पाप निस्तारार्थम पृष्ठ प्रायश्चित्र मात्रम उक्त्वा परीक्षित सिद्धांता विज्ञताम न में श्री कृष्ण लीला संक्षेपेण उक्त्वा। अभी एक तो ये षष्टम स्कंद का बता दिया कि किस प्रकार से परीक्षित महाराज का जो परीक्षा था, उसमें उन्होंने उनका जो ज्ञान है उसकी परीक्षा की। किस प्रकार से पाप, जो पाप निस्तार करना है उसके बारे में जब पूछा गया, तो इन्होंने क्या किया, परीक्षित महाराज का सिद्धांत किस प्रकार से वो समझ रहे हैं उसको, सिद्धांताभिज्ञताम, अर्थात वो सिद्धांत के बारे में कितने अभिज्ञ है, जानकार है, वो उसकी परीक्षा ली। अभी ये षष्टम स्कंद का हो गया। नवम स्कंद में क्या हुआ, तो अगर आप लोग जानते हैं, नवम स्कंद की बड़ी अच्छी विशेषता है। नवम स्कंद में रामलीला और कई सारे सुंदर सुंदर लीलाओं का शुरुआत ही जो है, सुद्युम्न के बारे में चर्चा शुरू होता है।
और वो भी ऐसा विशेष कथा है, किस प्रकार से आ, ईला, वो पूरा चर्चा आता है, और फिर वो सुद्युम्न भी आगे जाके एक स्त्री बन जाती है। सुकन्या और जो चवन मुनि है उनकी कथा आती है, अम्बरीश महाराज का कथा आता है, सौबरी मुनि जो है उनका कथा आता है। तो कई सारे कथाओं का चर्चा यहाँ आता है, परशुराम के बारे में हो, महाराज निमि के बारे में हो, ऐसे अन्य अन्य कई सारे कथाओं की चर्चा आती है। तो ये सारी कथाएं बताते हुए अभी ययाति महाराज के बारे में चर्चा होता है, जहां से आ, कौरव का वंश, पांडव का वंश, ये बाकी वृष्णि वंश वाले जो है, तो हम देखते हैं कि आगे जाके उधर से ही आ रहे हैं। तो ये उनके वंश के बारे में चर्चा हो रहा है, और वहां पे भगवान रामचंद्र का भी लीला बतलाते हैं, और भगवान कृष्ण का लीला जो है ये एक अध्याय में बतला देते हैं। तो अभी एक हो गया कि अरे हो गया लीला, तो लेकिन क्या विशेषताएं बतला रहे हैं। तो ये नवम स्कंद में जो है, इन्होंने जब संक्षिप्त में भगवान की लीला बताई, तो उससे परीक्षित महाराज का कह रहे कि संक्षेपेन उक्त्वा लीला औत्सुक्यम, तो किसकी परीक्षा हुई कि उनकी उत्सुकता कितनी है, किसके लिए, लीला जानने के लिए, लीला श्रवण करने के लिए, नाम रूप गुण लीला। तो भगवान की लीलाओं में उनका उत्सुकता कितना है। ठीक है, षष्टम में हो गया, नवम में हो गया, और कहाँ पे, तो द्वादशे ब्रह्म ज्ञानम उपक्षिप्य भक्त निष्ठाम परीक्षां चक्रे इति। अरे, द्वादश स्कंद में भी क्या किया जा रहा है, तो बतला रहे द्वादश स्कंद में उन्होंने उनकी भक्ति में जो निष्ठा है, ब्रह्म ज्ञानम, क्या इसके लिए, भक्ति निष्ठा, तो भक्ति निष्ठा परीक्षा, भक्ति निष्ठा की परीक्षा करने के लिए उन्होंने जो है ब्रह्म ज्ञान की चर्चा की। तो अर्थात सामान्यतः कोई साधारण व्यक्ति जो है वो सोचेगा अरे कि यहाँ पे ऐसे ब्रह्म ज्ञान का चर्चा चल रहा है, देखा जाए तो दशम स्कंद में भगवान की इतनी सुंदर लीलाएं हुई है, हुआ नहीं नहीं, अरे यहाँ पे बतला जा रहा है कि गुरु जो है वो अपने शिष्य की परीक्षा ले रहे हैं। तो इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण बात यहाँ बता रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। न तत्र तत्र स्पष्टेर्थे तात्पर्यम, इसका अर्थ क्या है, कभी कभी कोई महान व्यक्ति जो है वो कुछ बता रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, वैष्णवेर क्रिया, अरे वो जो कर रहे हैं उसको समझना आसान नहीं है, विज्ञान हो जाए, कितना भी कोई समझे कि अरे हम बड़े विद्वान है, बुद्धिमान है, और इसीलिए वास्तविक अर्थ जानने के लिए क्या करना चाहिए, स्पष्ट अर्थ समझने के लिए, तात्पर्य जानने के लिए व्यक्ति को जो है परंपरागत आचार्यों से, गुरु के द्वारा उसको समझना चाहिए। क्योंकि केवल बाहरी रूप से किसी चीज को देख के निष्कर्ष पे नहीं जाया जा सकता। अरे कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लोग कहते हैं कि अरे गीता में जो है 13वें अध्याय से आगे ज्ञान योग का चर्चा है, तो ज्ञान योग श्रेष्ठ है। अभी यहाँ वही बात आ रही है कि 12वें अध्याय में, दशम स्कंद में तो ठीक है, आप ये सारा भगवान का लीला दिया, लेकिन आखिरी जो है जहाँ पे निष्कर्ष दिया जा रहा है, वहां तो ब्रह्म ज्ञान का चर्चा हो रहा है।
तो ऐसे अलग अलग प्रकार से कोई अर्थ लगाएंगे अपना या कुछ सोचेंगे, तो निश्चित रूप से वो इस गौड़ीय सिद्धांत को, या जो ये भक्तिमय जीवन का सार है, रस है, या हम कह सकते हैं कि जो भक्तिमय जीवन है, उसके मूलभूत तत्वों को नहीं सीख पाएगा। इसलिए यह बड़ा सुंदर यह स्पष्टीकरण दिया जा रहा है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा। तात्पर्य में रूपा जी कह रहे अर्जुन निस्संदेह एक महात्मा था, जो यहाँ पर भी सिद्ध होता है। और फिर हमने ये देखे कि कैसे भगवान उनको प्रेरित कर रहे थे, क्योंकि भले ही वह उसके गुरु का अयोग्य पुत्र हो, उसने अपनी सनक से ऐसे जघन्य कर्म किए हैं जो किसी के भी हित में नहीं थे, लेकिन आखिर है तो वह द्रोणाचार्य का ही पुत्र। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बार बार से प्रोत्साहित किया, क्योंकि वे अर्जुन की कर्तव्य परायणता की परीक्षा लेना चाहते थे। तो हमने देखा ये किस प्रकार से वो न्याय दे रहा है, तो उसके बारे में भगवान उनका परीक्षा ले रहे हैं। और विशेष रूप से जो है धर्मम परीक्षा मानेन, ये कहा गया है कि भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं, धर्म का कैसे पालन कर रहे हैं। तो क्या अर्जुन को पता नहीं था? तो कह रहे नहीं नहीं, ऐसा नहीं था कि अर्जुन में अपने कर्तव्य का पूरा पूरा बोध नहीं था, तो मतलब बोध था। नहीं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के कर्तव्य बोध से अनजान थे। तो ये भी नहीं कि अर्जुन जानता नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर कारण क्या है? श्री कृष्ण ने अपने अनेक शुद्ध भक्तों की परीक्षा उनके कर्तव्य बोध को विवर्धित करने के लिए ली, अर्थात उनका जो भी कर्तव्य बोध है उसको बढ़ाने के लिए, वर्धम उसको वर्धित करने के लिए। गोपियों की भी ऐसी परीक्षा ली गई, प्रहलाद महाराज की भी परीक्षा ली गई, लेकिन सारे शुद्ध भक्त भगवान द्वारा ली गई अपनी अपनी परीक्षाओं में खरे उतरते हैं। श्लोक संख्या 41। अथोपेत्य स्वशिबिरम गोविंद प्रिय सारथि न्यवेदयत्तं प्रियाये शोचन्त्या आत्मजानहतान्। अपने प्रिय, हाँ पढ़िए मधु। अपने प्रिय मित्र तथा सारथी श्री कृष्ण सहित अपने शिविर में पहुंचकर अर्जुन ने उस हत्यारे को अपनी प्रिय पत्नी को सौंप दिया, जो मारे गए अपने पुत्रों के लिए विलाप कर रही थी। हरे कृष्ण। तो गोविंद प्रिय सारथि ही, तो मतलब गोविंद प्रिय सारथि ही यस्य सहा, तो वो हो गया गोविंद प्रिय सारथी। आत्मजान शोचन्ते, किस लिए शोक चल रहा था? क्योंकि आत्मजान, आत्म के खुद के द्वारा जान जिनका जन्म हुआ है, तो किसके बारे में कहा जा रहा है? प्रियायै। अरे ये जो प्रिया है, ये जो द्रौपदी है, उनकी जो प्रियाय है, वो शोक कर रही है। क्यों? क्योंकि उनके पुत्रों की हत्या की गई है। निवेदित अयम ते पुत्रहंता आनित इत्युक्तवान। जो द्रौपदी है, द्रौपदी ने अर्जुन को कहा था कि आप लेके आओ अर्जुन को, अश्वत्थामा को। और इसीलिए जो है अर्जुन जो है क्या करते हैं, वो अश्वत्थामा को लेके आते हैं और नवेदयत क्या कहते हैं, अयम ते पुत्र हंता आनित। अरे मैंने क्या किया है, ये जो है ये आपके, अभी ये कहा जा रहा है क्योंकि एक तो पुत्र नहीं, इस कितने पुत्र मारे गए थे? तो देखा जाए तो हर एक पांडव से उनको एक एक पुत्र जो था, और अन्य भी कई वध हुए थे, लेकिन पांचों के पांचों यहाँ मारे गए थे। तो
अयम ते पुत्रंत, आपके जो पुत्रों का मारने वाला है, आनित, तो उसको लेके आया हूं मैं। इस प्रकार से जो है अर्जुन ने कहा, उक्तवान। तात्पर्य में कहते कृष्ण के साथ अर्जुन का दिव्य संबंध घनिष्ठ मित्रता के रूप में है। तो ये सारे भगवद गीता में जैसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, सखा सखेति मत्वा, वो सब बात। इस तरह प्रत्येक जीव किसी न किसी प्रिय संबंध द्वारा भगवान से जुड़ा है, चाहे वह दास का हो या मित्र का, या माता पिता का हो या माधुर्य प्रेम का। तभी ये चारों रसों का चर्चा हो रहा है, जो सामान्यतः गौड़ीय सिद्धांत में हम चर्चा करते हैं। पांचवा जो है शांत रस का नियम। भक्ति योग का विधि द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को आध्यात्मिक जगत में भगवान का सानिध्य प्राप्त हो सकता है, अगर वह ऐसी इच्छा रखता है और उसके लिए निष्ठापूर्वक प्रयत्न करता है। श्लोक संख्या 42। तथारुतं पशुवत्पाशबद्धम् अवाङ्मुखं कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरोः सुतं वामस्वभावा कृपया नाम च। श्री सुत गोस्वामी ने कहा, तब द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा, जो पशु के भांति रस्सियों से बंधा था और अत्यंत घृणित हत्या का कृत करने के कारण चुप था। अपने स्त्री स्वभाववश तथा स्वभाव से उत्तम एवं भद्र होने के कारण उसने ब्राह्मण रूप में उसके प्रति सम्मान व्यक्त किया। हरे कृष्ण। यहाँ पे वाम स्वभावा एकदम स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है उनके लिए। पिछले श्लोक में हमने स्पष्टता से देखा अर्जुन ने कैसे अश्वत्थामा को लाया और द्रौपदी को सौंप दिया। अभी ये श्लोक से चर्चा हो रही है कि किस प्रकार से द्रौपदी का स्वभाव कैसा है, और उसी को यहाँ श्लोक में बतला रहे कि वो कैसे वाम तथा तेन। पहले भी श्रीधर स्वामी जो है यहाँ कह रहे तथा परिभावेन आहृत मानितम कर्मणो जुगुप्सितेन दोषेण अवाङ्मुखम अधोवदनम। अभी ये जो अश्वत्थामा है, इसने देखा जाए तो अपकृतम अपकारिणम, अच्छा कार्य नहीं किया था, लेकिन फिर भी द्रौपदी ने क्या देखा, उसको जो है अनादृतम आनितम। कैसे? जैसे श्लोक आता है ब्रह्मा जी की प्रार्थना में, जहाँ पे कहा गया जो लोग पतंती अधो अनादृत युष्मद अंग्रयः, जो भगवान के चरण कमलों के प्रति आदर नहीं करते हैं, वो पतित हो जाते हैं। वैसे यहाँ पे परिभवे न अना परिभव कहा जा रहा है कि इसको जो है अश्वत्थामा को अनादर से लाया जा रहा है, अनितम। और उसका जो भी दोषेण अवाङ्मुखम अधोवदनम, उसका मुंह जो है, क्योंकि उसने गलत कार्य किया है अपकारिणम, तो इसलिए उसका मुंह अधोवदनम। कैसे मुंह ऊपर करेगा? जब व्यक्ति शर्म से पूर्ण होता है, उसको समझता है कि मेरा व्यवहार, मेरा वाचा, कायन, जो भी
काया मनसा वाचा, अगर वो मनसा तो कई बार कलयुग में ये चीजें समझती नहीं, लेकिन काया और वाचा के द्वारा जो कर रहा है, देखा जाए तो तुरंत समझ में आ जाता है। और जिसको थोड़ा भी शर्म है, लज्जा है, वो क्या थोड़ी मुंह ऊपर करके चलेगा, उसको पता है अरे मेरे से अपराध हुआ है, मेरे से ये गलत कार्य किया गया है जो प्रशंसनीय नहीं है, वो निंदित घृणित कार्य है। कृपया निरीक्ष वाम शोभना स्वभाव यस्यासा। तो ये जो द्रौपदी है, इसको यहाँ बतलाया जा रहा है कि वो कैसी है, शोभन, हाँ, उसका स्वभाव के बारे में बताया जा रहा है, बड़े सुंदर स्वभाव वाली है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का टीका में कह रहे, तथा तेन प्रकारेण आहृतम आनीतम कर्म जुगुप्सितेन कर्मणो जुगुप्सया। यहाँ पे जो है उसको किस प्रकार से लाया गया है, तथा आहृतम, अर्थात देखा जाए तो उसको कैसे लाया उसको बताते समय कह रहे, कर्म जुगुप्सितेन। अभी ये जो है इस प्रकार का कार्य जो है वो उचित नहीं था, तो कर्मणो जुगुप्सया, और क्या किया है, किस प्रकार का है, तो अपकृतम, अच्छा कार्य नहीं किया है, गलत कार्य किया है, इसलिए अपकृतम। और इसीलिए अर्जुन यहाँ पे जो अश्वत्थामा को कहा जा रहा है अपकृतम इति किबंतम अपकारिणम, और ये जो है गलत कार्य करने वाला, तो ये अपकारिणम, उसको कह रहे अपकारिणम। कृपया निरीक्षा वाम शोभन ननाम च उवाच चेति चकाराभ्याम संभ्रम सूचितः। तो अभी उसका जो स्वभाव है, तो यहाँ पे वाम को कहा जा रहा है वामः शोभनः, बड़ा सुंदर सुशोभित प्रकार का स्वभाव है। तात्पर्य कह रही है अश्वत्थामा की भर्त्सना स्वयं भगवान कर चुके थे, और अर्जुन ने उसके साथ ब्राह्मण या गुरुपुत्र के समान नहीं, अपितु अपराधी जैसा बर्ताव किया था। तो ये हमने पहला प्रसंग देखा। अभी यहाँ पे जो है इनका भगवान कृष्ण के द्वारा भर्त्सना हुआ है अश्वत्थामा का, अर्जुन के द्वारा उसको एक अपराधी के रूप में पकड़ के लाया गया है। लेकिन जब उसे श्रीमती द्रौपदी के समक्ष लाया गया, तो अपने पुत्रों की हत्या से यद्यपि वह संतप्त थी और हत्यारा उसके समक्ष था, किंतु वह ब्राह्मण या ब्राह्मण के पुत्र को सामान्य रूप से दिए जाने वाले सम्मान से उसे वंचित नहीं कर सकते। तो लोगों का कभी देखा जाए तो इम्पल्सिव नेचर, अर्थात वो जो है तुरंत क्रोधित हो जाते हैं, या किसी परिस्थिति में अचानक से ऐसा कुछ बोल बैठते हैं या ऐसा गलत कार्य कर बैठते हैं। जैसे कोई एक बड़े कंपनी का उच्च अधिकारी जो था, उसने गुस्से में अपने कंपनी के जो सारे बड़े बड़े लोगों के साथ उनका सभा हुआ था, मीटिंग हुआ था, उसमें उन्होंने बड़े गुस्से से उनको बोल दिया, और उसके क्रोध के कारण जो है वो सारे लोग, कई सारे लोग कंपनी छोड़ गए और पूरा कंपनी डूब गया। तो ऐसे कई सारे उदाहरण है जहाँ पे हम देखते हैं कि उसमें बड़ा नुकसान हो जाता है, या संबंध खराब हो जाते हैं, या कई कई सारी समस्याएं आती है।
तो इसीलिए द्रौपदी का जो स्वभाव है, अभी यहाँ पे ही दोनों जो चरित्र है, एक अश्वत्थामा का चरित्र है जिसको अपने पिता का वध हुआ, उसके कारण उसने ऐसे अपकृतम गलत कार्य कर बैठा है, और वही द्रौपदी जो है उसका व्यवहार, उसका स्वभाव यहाँ पे स्पष्टता आ रहा है। क्या है वो? तो वो उसके साथ जो है अपराधी जैसा व्यवहार नहीं करना चाह रही। वो उसको अभी भी क्या है, एक गुरु के पुत्र के रूप में, ब्राह्मण के पुत्र में रूप के रूप में देख रही है। यह द्रौपदी के मृदुल नारी स्वभाव के कारण था। स्त्री जाति बालकों के समान होती है, अतः उसमें पुरुष की तरह भेदाभेद शक्ति नहीं होती है। अश्वत्थामा ने, कई बार हम कहते हैं कि जैसे बालक बड़े निष्पाप होते हैं तो भेद नहीं कर पाते, तो इसको भी दोनों दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। बुद्धि का प्रयोग जो है भेद करने के लिए होना चाहिए, और अभी दूसरा ये भी है कि वो निष्पापता भी है बालक के समान। तो अश्वत्थामा ने अपने आप को द्रोणाचार्य पुत्र या ब्राह्मण के पुत्र रूप में अयोग्य सिद्ध कर दिया था, और इस कारण से भगवान कृष्ण जैसे सर्वश्रेष्ठ प्रामाणिक अधिकारी ने उसकी भर्त्सना की थी। तभी देखा जाए तो रूपा जी यहाँ वो जो विरोधाभास का हम चर्चा किए, उसको यह स्पष्टता से बता रही कि एक तरफ भगवान जो है उनके द्वारा उसकी भर्त्सना हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो है ये मृदु श्री कौन है, ये तो द्रौपदी कार्य करें। इसके द्वारा क्या हो रहा है, वो ब्राह्मण के प्रति अपने स्वाभाविक सौजन्य को नहीं त्याग पाई। तो एक स्वयं भगवान है, दूसरे भगवान के महान भक्त है, लेकिन देखा जाए तो क्या हो रहा है, दोनों का व्यवहार अलग अलग प्रतीत हो रहा है। आज भी हिंदू परिवार में नारियां ब्राह्मण के प्रति समुचित आदर प्रदर्शित करती है, तो कैसा ब्रह्म बंधु क्यों ना, लेकिन अब पुरुष वर्ग ऐसे ब्रह्म बंधु के प्रति विरोध करने लगे हैं, जो उत्तम ब्राह्मण कुलों में उत्पन्न होते हैं लेकिन जिनके कार्य शूद्रों से भी घटकर होते हैं। इस श्लोक में एक विशिष्ट शब्द वाम स्वभावा, अर्थात स्वभाव से मृदु तथा भद्र। भद्र पुरुष या स्त्री को कोई भी बात सरलता से स्वीकार कर लेते, लेकिन औसत बुद्धि का पुरुष ऐसा नहीं कर पाता। लेकिन हमें भद्र बनने के उद्देश्य से अपनी तर्कता विवेक शक्ति को नहीं खो देनी चाहिए। तो इसके पहले हमने चर्चा किया भगवान का अश्वत्थामा के प्रति भर्त्सना और द्रौपदी का जो व्यवहार है। क्या कह रहे, लेकिन हमें भद्र बनने के उद्देश्य से अपनी तर्कता विवेक शक्ति को नहीं खो देना चाहिए। मनुष्य में किसी भी बात का उसके गुणों के अनुसार निर्णय लेने के लिए अच्छी विवेक शक्ति होनी चाहिए। हमें मृदु श्री स्वभाव का अनुकरण नहीं करना चाहिए, और इस तरह जो प्रामाणिक नहीं है उसे स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए। भले ही उत्तम स्वभाव की स्त्री अश्वत्थामा का सम्मान करे, लेकिन इसका अर्थ यही नहीं होता कि वह सच्चे ब्राह्मण जैसा उत्तम है। तो यहाँ पे ये बड़ा महत्वपूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। देखा जाए तो पहले हमने देखा दोनों का चर्चा हो रहा है भगवान के बारे में, कैसे वो सर्वश्रेष्ठ प्रमाणित व्यक्ति है जो अश्वत्थामा की भर्त्सना कर रहे हैं। दूसरी तरफ मृदु श्री स्वभाव वाली द्रौपदी। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे कि हमें मृदु श्री स्वभाव का अनुकरण नहीं करना चाहिए। तो आप में से कोई बताना चाहेंगे क्या? अरे ये तो मृदु श्री स्वभाव वाली तो यहाँ द्रौपदी का चर्चा हो रहा है और कह रहे उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए, मतलब क्या है? हरे कृष्णा।
इसलिए नहीं उसमें यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि ब्राह्मण होने के नाते उन्हें माफ करना चाहिए, लेकिन अगर वो अनुचित कार्य कर रहा है तो उसे नहीं करना चाहिए। तो अनुचित कार्य किया नहीं किया उसने? अश्वत्थामा ने अनुचित कार्य किया था, इसलिए उसे इतनी सरलता से माफ नहीं करना चाहिए। तो इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ जो कह रहे हैं, इसका अर्थ क्या होता है? मृदुश्री स्वभाव का अनुकरण नहीं करना चाहिए। अगर वो गलत अत्याचारी है तो इतना भी सरल हो नहीं गया होना ना, चाहिए, इतना भी। वो तो बात हो गया अपना, वो तो है ही ना अत्याचारी, देखा ना हमने। तो यहाँ पे हम कैसे समझ सकते हैं? ये तो द्रौपदी के बारे में कह रहे हैं। प्रभुपाद बताने तरीके अगर गलत है तो उसे मतलब स्वीकार नहीं करना चाहिए। कोई बड़ा अच्छा बता रहे आप लोग। तो यहाँ पे ये बड़ा महत्वपूर्ण है समझना कि ऐसे जो महान भक्त है उनका हम अनुसरण कर सकते हैं, उनके द्वारा जो नियम बताए गए हैं, महाजनों नगत सपंता, लेकिन हम उनके जैसा अनुकरण नहीं कह सकते, हम नकल नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी जो वास्तविक स्थिति है वो अपने स्वाभाविक स्थिति के अनुसार भगवान के साथ और अन्य लोगों के साथ व्यवहार करते हैं। तो वो उनको स्वभाव बदलने का जरूरत नहीं है, लेकिन हमें जो है, हमें अपने आप को इस तरीके से रखना चाहिए जो कि हम भगवान के आदेशों का अच्छे से पालन कर पाए। अभी भगवान जो है उनके द्वारा ये सम्मत है द्रौपदी के लिए, क्योंकि उनका जो स्वभाव उसके अनुसार है, लेकिन हमें जो है वो अनुकरण करना उचित है। ये प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं। तो क्या करना चाहिए वो भी बताया है, जो प्रामाणिक है उसको ही स्वीकार करो। और इसलिए बल्कि द्रौपदी का महानता है कि वो सम्मान करे अश्वत्थामा का, वो ये नहीं स्पष्टीकरण देता कि वो सच्चा ब्राह्मण है, बल्कि देखा जाए तो उसको ब्रह्म बंधु बोल के हमने चर्चा किया पहले। श्लोक संख्या 43। उवाच चासहन्त्यस्य बन्धनानयनं सति मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरुः। वह अश्वत्थामा का इस प्रकार रस्सियों से बंधा जाना सह न सकी और भगवत प्राण स्त्री होने के कारण उसने कहा, इसे छोड़ दो, क्योंकि यह ब्राह्मण है, हमारा गुरु है। तो यहाँ पे जो है जो स्वामी ननाम चोवाच चेति चकाराभ्याम संभ्रम सुचिता। तो यहाँ पे 2 बार चकार आ रहा है, ननाम च उवाच। तो पिछला जो श्लोक था 42वां श्लोक हमने देखा, जहाँ पे निरीक्ष कृष्णापकृतम गुरुः सुतम वाम स्वभावा कृपया न नाम च, वो न नाम च था। और आगे का श्लोक उवाच च असहन्त्यस्य, तो उवाच च। तो देखते कि हम यहाँ क्या हो गया, न नाम च उवाच च 2 बार इस प्रकार से चकार आ गया।
तो अर्थात उसके द्वारा क्या दर्शाया जा रहा है? बंधनेन आनयन, बंधनेन आनय आनयनम असहमाना। तो उसको जो है किस प्रकार से यहाँ बंदिश करके बांध के लाया गया है, तो उसको असहमाना, उसको जो है सहन नहीं कर पा रही है द्रौपदी। और इसलिए ये चकार के द्वारा संभ्रम सूचित दिखाया जा रहा है कि वो चाहती कि जल्दी जो है इनको बंधन से छोड़ दिया जाए, उसका बंधन निकाला जाए, इस प्रकार से द्रौपदी का इच्छा है। नाम सती तद बंधनात् असहत्वात् इयं भगवता। तो अभी ये जो सती है द्रौपदी जो है, उसको उसका बंधन जो है वो सहन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसको यहाँ पे कहा गया है कि वो सती है। हमने श्लोक में देखा इस प्रकार से उसको कहा गया, वाच चास हंतस्य बंधनानयनम सती, उसको सती बोल के संबोधित किया गया है। आदर्श उसका जो चारित्र है। तो यहाँ पे श्रीमद चक्र ठाकुर कह रहे कि यम भगवता धार्मिकत्वे परीक्षातात् अर्जुनात् अपि साधुत्ववती इत्यर्थः। तो देखा जाए तो यहाँ कह रहे हैं कि द्रौपदी जो है परीक्षित परीक्षित से भी और अर्जुन से भी, परीक्षितात् अर्जुनात् अपि, ये दोनों से भी उसका जो साधुत्व है वो श्रेष्ठ है। किस प्रकार से कहा जा रहा है? तो बतला रहे कि ये जो है भक्तों के प्रति अपराध करने वाले लोग हैं। तो परीक्षित महाराज भी जो है और अर्जुन भी जो है, ये क्या है, उनको तुरंत दंडित कर देंगे। लेकिन यहाँ पे सती या द्रौपदी का जो स्वभाव है, वो कह रहे धार्मिकत्व, इसलिए धार्मिकता के अनुसार जो है उसका साधुत्व, उसको साधुत्ववती कहा गया है, तो वो बहुत श्रेष्ठ है। जो ये अश्वत्थामा को द्रौपदी के समक्ष लाया गया, उसे यह असह्य लगा कि एक ब्राह्मण को अपराधी की भांति बंदी बनाकर उस अवस्था में उसके समक्ष लाया जाए, विशेष रूप से तब जबकि वो ब्राह्मण उनके गुरु का पुत्र था। यहाँ पे पूर्वज बता रहे कैसे गुरु को आचार्य कहा जाता है, और ऐसा व्यक्ति जिसने समस्त शास्त्रों के सार को आत्मसात कर लिया है। अश्वत्थामा ब्राह्मण या गुरु का कर्तव्य निर्वाह करने में असफल रहा, इसलिए वो तिरस्कृत हो गया। इस दृष्टि से भगवान कृष्ण तथा अर्जुन दोनों द्वारा अश्वत्थामा की भर्त्सना उचित थी। लेकिन द्रौपदी जैसी उत्तम स्त्री के लिए यह विषय शास्त्रीय न होकर प्रथा का प्रश्न था। प्रथा अनुसार अश्वत्थामा का पिता जैसा सम्मान। इसका कारण यह है कि लोग भावनावश ब्राह्मण के पुत्र को भी असली ब्राह्मण स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन वास्तविकता इससे भिन्न होती है। ब्राह्मण का सम्मान उसकी योग्यता के कारण होता है, केवल ब्राह्मण पुत्र होने से नहीं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि ब्राह्मण का सम्मान उसकी योग्यता के कारण होता है, केवल ब्राह्मण पुत्र होने से नहीं। लेकिन इस सब के बावजूद द्रौपदी ने क्या इच्छा किया कि ऐसे अश्वत्थामा को मुक्त कराओ, और ये उसकी सद्भावना ही कही जाएगी। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवत भक्तों को स्वयं कितने ही कष्ट क्यों न सहने पड़े,
फिर भी वह अन्यों के प्रति, यहाँ तक कि शत्रु के प्रति भी कठोर नहीं होता। ये लक्षण है भगवान के शुद्ध भक्त। तो भक्त जो है पर दुख दुखी, अर्थात उसका भाव जो है अन्यों के प्रति बड़ा आदर्श, जहाँ पे उसकी सहनशीलता जो है उसकी सीमा को देखा जा सकता है। श्लोक संख्या 44। सरहस्यो धनुर्वेदः स विसर्गोपसंयमः असर्गामश्च भवता शिक्षितो यदनुग्रहात्। हरे कृष्ण। द्रोणाचार्य की कृपा थी। आपने धनुष बाण चलाने की विद्या तथा अस्त्रों को वश में करने की युक्त कला सीखी। यहाँ पे जो है श्री स्वामी कह रहे सरहस्यो गोप्य मंत्र सहित, तो अर्थात क्या सीखा था द्रोणाचार्य के द्वारा, तो कह रहे जो बड़े रहस्यमय है, सरहस्यो गोप्य मंत्र संहिता, अर्थात उनको जो है गोप्य मंत्र जो बड़े गोपनीय है, ऐसे गोपनीय असुरों को चलाने के लिए जो मंत्र है उसको इन्होंने गोप्य मंत्रों को भी अपने गुरु के द्वारा सीख लिया था। विसर्गोस्त्र प्रयोग उपसंयम ताभ्याम संहिता अस्त्र समूह, तो विसर्ग अर्थात जो प्रयोग किया गया है अस्त्र उसको वापिस लेना, तो अर्थात अस्त्र तो चलाया जा सकता है लेकिन उसको वापिस उसका उपसंहार करना ये भी उतना ही आवश्यक है, इतनी क्षमता होनी चाहिए। तो यहाँ पे वो प्रश्न उठाया जा रहा है। सरस्य गोपमंत्र विसर्गोपसंहाराभ्याम सहित इति यदि ब्रह्मास्त्रस्य विसर्गोपसंयम आवेतत पितुः सकाशात् सकाशान्नाज्ञास्य तदा कथम इमं बद्ध्वा तुम आनिष्य इत्यकृतज्ञता ध्वनिता। तो भी सरस्य गोप्य मंत्र संहिता वैसा ही है, लेकिन आगे जो है कह रहे कि उनके जो पिता है उनके द्वारा कैसे अस्त्र को चलाना चाहिए, उसको कैसे वो उपसंहार या वापस लेना चाहिए वो सिखाया गया था। तो अर्थात द्रौपदी यहाँ क्या इंगित कर रही है, तदा कथम इमं बद्ध्वा तम आनेश इत्य कृतज्ञता ध्वनिता। अरे इसके द्वारा क्या ध्वनित हो रहा है, क्या समझ में आ रहा है, ये क्या इंगित कर रहा है, कृतज्ञता दर्शा रहा है। तो कहाँ पे कृतज्ञता दर्शाओ, अरे अरे ये जो है आपने जो भी ब्रह्मास्त्र वगैरह चलाना सीखा उसका उपसंहार आपने किया, तो उसकी विशेषता क्या है, वो कैसे आपने सीखा। अरे ये तो इस गुरुपुत्र के पिता के द्वारा ही आपने सीखा। तो इसलिए कथम एवं बद्ध्वा तम आनिश, इस प्रकार से वो कह रही है। धनुर्वेद या सैन्य विज्ञान की शिक्षा द्रोणाचार्य द्वारा दी जाती थी, जिसमें वैदिक मंत्रों द्वारा शस्त्रास्त्रों को चलाने
तथा रोकने के रहस्य सम्मिलित होते थे। स्थूल सैन्य विज्ञान भौतिक अस्त्रों पर आश्रित है, लेकिन इस कला से भी सूक्ष्म कला है। वैदिक मंत्रों से सिक्त बाणों को चलाना, जो मशीन गनों या परमाणु बमों जैसे स्थूल भौतिक शस्त्रों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होते हैं। तो इसका हमने पहले चर्चा किया है, किस प्रकार से ये दो प्रकार के अस्त्रों में मंत्र विद्या जो है, जो सूक्ष्म विज्ञान है, वो श्रेष्ठ है। बल्कि वो भी भौतिक है, लेकिन श्रेष्ठ है, उसका चर्चा किया हमने। रामायण में कहा गया है कि भगवान श्री राम के पिता महाराज दशरथ केवल ध्वनि से बाणों का नियंत्रण करते थे। वे केवल ध्वनि सुनकर वस्तु को देखे बिना लक्ष्य को भेद सकते थे। आप में से कोई बताएगा क्या कहा जाता है इसको? शब्द भेदी। क्या कहा? शब्द भेदी। हाँ, शब्द भेदी, बराबर बोले। तो ये जो है शब्द भेदी, उनको ज्ञान था केवल बस सुन के, जैसे दशरथ महाराज के बारे में हम सुनते। अतएव यह आजकल प्रयुक्त होने वाले स्थूल भौतिक सैन्य हथियारों से कई सूक्ष्म सैन्य विज्ञान है। अर्जुन को इसकी शिक्षा दी गई थी। अतएव द्रौपदी चाहती थी कि अर्जुन की इन सारे लाभों के लिए, अभी ये सारे लाभ जो भी चर्चा हो रहा है, ये किसके कारण हुए हैं? क्योंकि द्रोणाचार्य ने शिक्षा दी है, और इसलिए क्या करना चाहिए? कृतज्ञता प्रकट करना चाहिए। लेकिन फिर अश्वत्थामा जो है वो उनका प्रतिनिधि है, और इसलिए द्रौपदी के जो है ये मन में इस प्रकार की भावना है उसके प्रति। यह तर्क किया जा सकता है कि द्रोणाचार्य जैसे कट्टर ब्राह्मण को सैन्य विज्ञान के शिक्षक क्यों बनाए गए थे? उत्तर कह रहे कि ब्राह्मण को शिक्षक बनना चाहिए, चाहे वह विद्या के किसी भी विभाग को क्यों न जानता या सीखता हो। विद्वान ब्राह्मण को शिक्षक, धर्म उपदेशक तथा दान का पात्र बनना चाहिए। प्रामाणिक ब्राह्मण ऐसे पेशे ग्रहण करने के लिए अधिकृत है। तो अभी यहाँ पे ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि प्रश्न उठाया जा रहा है कि द्रोणाचार्य जैसे कट्टर ब्राह्मण को सैन्य विज्ञान के शिक्षक क्यों बनाया गया? और रूपा जी उत्तर भी दे रहे हैं। तो आप में से कोई स्पष्टीकरण देना चाहेगा, ऐसा क्यों है? ये जो हमने लीला का चर्चा किया, उसी के आधार पे बता सकते हैं, बड़ा आसान है बोलना। क्योंकि ब्राह्मण जो है वो मोड ऑफ गुडनेस में होते हैं, वो बड़ा एजुकेशन। अच्छा बताया, महत्वपूर्ण है वो। और ब्राह्मण को अगर कोई विद्या में तो वो निपुण है, किसी विभाग का उसको ज्ञान है, तो उसे शिक्षक बनकर जरूर बनाना चाहिए। और कोई बताना चाहता है? मतलब जो इसके परपोर्ट से पढ़ के भी यही है कि ब्राह्मण जो है वो शिक्षा देने के अधिकारी हैं। जो 4 वर्ण होते हैं, वर्ण आश्रम जो भी हैं, उसमें क्षत्रिय तो फाइटिंग करते हैं, ब्राह्मण शिक्षा देने के अधिकारी हैं पूरे समाज के लिए। ये बड़ा महत्वपूर्ण बात बताया माता जी ने। पठन पाठन यजन यजन दान परिग्रह। तो ये जो बात है कि उत्तर जो है बड़ा सरल है, लेकिन इसको समझना जरूरी है। क्या हो सकता है कि कोई व्यक्ति, जैसे अर्जुन को भगवत गीता सुनाया गया, लेकिन फिर गुरु शिष्य परंपरा में क्या आप नाम देखते हैं? क्या अर्जुन आर्य? आप में से कितने लोगों ने अर्जुन का नाम पढ़ा है गुरु शिष्य परंपरा में? क्या वो परंपरा में है या नहीं है? नहीं है, अर्जुन नहीं है नहीं है, परंपरा में। हम्म वो परंपरा में नहीं है। हम्म भगवान ही खुद बताए उनको, तो वो परंपरा में कैसे नहीं?
प्रभु जी, उन्होंने ब्राह्मणों का अलग चलता है और राजाओं का अलग परंपरा चलता है। हाँ, तो अर्थात क्या है, ये जो है एक गुरु शिक्षा देने के रूप में, ब्राह्मण के रूप में जो परंपरा है उसमें नहीं है। अभी देखा जाए तो परंपरा में हम देखते हैं नाम, लेकिन वहां पे अर्जुन का नाम नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो एक ब्राह्मण के तरह वो शिक्षा नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि उनका जो अपना कर्तव्य उसका वो पालन करेंगे, ब्राह्मण अपना कर्तव्य का पालन करेगा। तो जैसे माता जी बताए, तो वैसे हमें ये समझना जरूरी है कि अर्जुन जो है वो अपने कर्तव्य खुद कर रहा है। ठीक है। और इसलिए हमने ये प्रश्न का भी उत्तर देखा कि वो जो है ब्राह्मण के द्वारा वो सैन्य विज्ञान क्यों न हो, उसको भी कौन सिखाएगा? ब्राह्मण सिखाएगा। अभी इसमें विशेषता क्या है? जब ऐसा कोई व्यक्ति जो सतोगुण में है, ऐसे व्यक्ति के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में कार्य किया जाएगा तो परिणाम अच्छा ही होगा। जैसे कोई एक व्यक्ति जो है, उन्होंने बड़ा अच्छा संशोधन किया, और वो संशोधन के बाद जो है एक बड़ा हम्म, हत्याकांड हो गया, या कई सारे लोग मारे गए, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा अरे मैं इसका जिम्मेदार रहूंगा, ये मैं सोचा नहीं था। अर्थात उनको लगा कि उसका वो संशोधन का प्रयोग लोगों को जो हानि है उसको कम करने के लिए होगा, लेकिन प्रयोग अलग ढंग से हुआ। तो इसीलिए जो है, जो बड़े बुद्धिमान वर्ग वाले ब्राह्मण लोग हैं, जो समाज में बड़े सम्मानित है, और जो स्वयं अच्छा सात्विक आदर्श जीवन जी रहे, तो वैसे लोगों के द्वारा समाज को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। और इसलिए कह रहे कि ये जो यहाँ पे ऐसे द्रोणाचार्य जैसे कट्टर ब्राह्मण को सैन्य विज्ञान के शिक्षक को बनाया गया, तो इसी कारण से बनाया गया। श्लोक संख्या 45। स एष भगवान् द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते, तस्यात्मनोर्धं पत्न्यास्ते नान्वगात् विरसुः कृपी। अपने पुत्र द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने के कारण वे द्रोणाचार्य अब भी निश्चित रूप से विद्यमान है। उनकी पत्नी कृपी सती नहीं हुई क्योंकि वे पुत्रवती थी। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे जो है एक प्रतिनिधि के बारे में बतलाया जा रहा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है समझना। प्रतिनिधित्व साक्षात् हरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भि, किंतु प्रभोर्य प्रिय एव तस्य, वंदे गुरोः श्री चरणारविंद। क्या कहा जा रहा है? साक्षात ऋत्वेन। अरे ये इसका अर्थ ये हो गया कि क्या, अरे यही भगवान है? नहीं नहीं, किंतु प्रभु, अरे अगर वो वही हरि है तो फिर प्रिय का बात कैसे आ गया? तो उसका अर्थ क्या है? वो भगवान हरि को बड़े प्रिय है, और इसलिए हम उनमें हरित्व उसका दर्शन करते हैं। ये तत्व को समझना बड़ा जरूरी है। कई बार कहते हैं, जैसे आइंस्टाइन बड़े बुद्धिमान व्यक्ति थे, वो खुद कह रहे थे कि कोई व्यक्ति जो है वो उसको अगर पहचानना है तो उसके संग के द्वारा। मैन इज नोन बाय हिज कंपनी। उसका कौन उसका संग कर रहा है, उसके मित्र कौन है, उसके द्वारा उस व्यक्ति को हम जान सकते हैं।
तो वैसे भक्त जो है, ऐसे भगवान के प्रतिनिधि, ऐसे गुरुजन जो है, उनकी विशेषता क्या है? वो हमेशा नाना शास्त्र विचारने वो क्या करे? शास्त्रों का अध्ययन करे, भगवत भजन में लगे, भगवान के चिंतन में लगे, भगवान के नाम रूप गुण लीला उसमें बड़े मस्त है। तो इसलिए हरि के बारे में हमेशा चिंतन मनन, उसके कारण जो है हम क्या देख पा रहे, उनमें वो हरित्व है। तो इसलिए साक्षात हरित्व है ना, और इसलिए हम यहाँ क्या समझ रहे कि ये प्रतिनिधि है। तो वैसे यहाँ पे जो पुत्र होता है, तो कहा जाता है कि कई बार पुत्र जो है वो हाँ, अपने पिता के गुणों को भी, उसमें ये भी कहते प्रभुपाद जी के, पुत्र में माता के गुण आते हैं, पुत्री में पिता के गुण आते हैं। लेकिन परंपरागत देखा जाए तो पुत्र में जो है पिता के गुण होने चाहिए, और इसीलिए वो पुत्र जो है वो एक गुणों के आधार पे भी वो, उसको एक प्रकार से देखा जाए तो अच्छा परिवार प्राप्त हुआ है, और उसको अपने आ, पिता के जैसा आदर्श बनना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा है, तो पुत्र जो है वो केवल जन्म से ही केवल एक किसी महान व्यक्ति का पुत्र है, लेकिन गुण नहीं है, तो फिर वो जो है शुक्र के आधार पे बस कह सकते हैं कि हाँ, ये इनका इस प्रकार का संबंध है। लेकिन वास्तविक प्रतिनिधि तो कह सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि वो उस प्रकार का आदर्श पिता का आदर्श पुत्र नहीं है। तो यहाँ पे जो है द्रोणाचार्य जो है वो बड़े आदर्श गुरु है, आदर्श व्यक्ति है। अभी द्रोणाचार्य चले गए तो प्रतिनिधि कहा जा रहा है कि ये जो है अश्वत्थामा है, और इसीलिए द्रोणाचार्य की पत्नी कृपाचार्य की बहन बहन ये जो कृपि है, वो सतीत्व या सतीत्व नहीं गई। न भर्तरी मृते सा कथम जीवती। अरे भर्तरी मृते, अरे पति मरने के बाद भी अभी ये आक्षेप लिया जा रहा है, सा कथम जीवती, अरे वो कैसे अभी तक जीवित है? तो आप में से कोई बताना बताना चाहेंगे कि ये क्या प्रश्न है? सा कथम जीवती, तो क्या उसको आत्महत्या करना चाहिए क्या? क्यों ये प्रश्न पूछा जा रहा है? सती प्रथा के हिसाब से। हाँ, बड़ा अच्छा बताया मुझे ये। तो देखा जाए तो एक तो है कि पत्नी का पति के साथ जो लगाव आसक्ति होती थी, उसके कारण से वो अपने पति के बिना रह ही नहीं सकती। तो इसे कथम सा जीवती, तो वो कैसे जीवन जी रहे, कैसे वो जीवित है? और अभी वो सती क्यों नहीं गई, तो उसके बारे में भी आगे बताएंगे। तो अर्थात उसको सती जाना चाहिए था, अगर उसका वास्तविक पति पातिव्रत्य है वगैरह वगैरह, तो क्यों नहीं गई? क्योंकि उसके पति का प्रतिनिधि जो है वो अभी भी जीवित है। यतः वीरसुः पुत्रवती, क्योंकि वो जो है क्या है, एक वीर पुत्र की माता है, पुत्रवती। अभी इसके बारे में हम देखेंगे। हाँ, प्रजा रूपेण आत्मा वै जायते पुत्र इति न्यायेन। अभी यहाँ पे जो है ये न्याय बताया जा रहा है।
ये क्या न्याय है? प्रजा रूपेण, प्रजा अर्थात यहाँ पुत्र को कहा जा रहा है, और पुत्र के रूप में जो है प्रजा रूपेण आत्मा वै जायते पुत्र अर्थात ये जो है ये वही पति या वो जो पिता है वो पुत्र के रूप में जन्म लेता है, और इसीलिए उसको पिता का प्रतिनिधित्व कहा जाता है। आत्मनो देहस्यार्धम कृपि पत्नी अर्धो वा एष आत्मा यत पत्नी इति श्रुते है। और श्रुति में कहा क्या कहा गया है? आत्मनः अपना जो है देहस्यार्धम, जैसे नर नारी नटेश्वर में देखते आधा आधा शरीर, देहस्यार्धम, तो इसलिए पत्नी जो है वो पति का अर्धम आधा कहा गया है श्रुतियों के अनुसार। अर्धो वा एष आत्मा यत पत्नी इति। अतएव भर्तारम नान्वगात यतः वीरसुः। तो इन्होंने जो है पति जिस प्रकार से शरीर छोड़ दिए, तो उनका अनुगमन उनके साथ क्यों नहीं गई? क्योंकि वीरसुः, क्योंकि वो जो है पहले ही एक वीर की माता के रूप में विद्यमान है, अर्थात उसका पुत्र अभी भी जीवित है। तात्पर्य कह रहे हैं द्रोणाचार्य की पत्नी कृपाचार्य की बहन थी। शास्त्रों के अनुसार पति परायणा स्त्री अर्धांगिनी होती है, और यदि वह निसंतान हो तो अपने पति के साथ स्वेच्छा से मृत्यु का वर्ण कर सकती है। तभी ये दोनों बातें जो आ रही है, एक तो जो है ये पति परायणा थी तो अर्धांगिनी कह रही, दूसरा निसंतान है तो अर्थात वो क्या हो सकता है कि वो पति के साथ जा सकती है। तो अभी वो पति परायण है ये निश्चित है, लेकिन दूसरा जो बात है निसंतान, तो वो निसंतान नहीं है, उसको संतान है, और इसीलिए वो जो है निश्चित रूप से जाती नहीं है सती के लिए, क्योंकि दोनों जो क्राइटेरिया या दोनों बातें जो है ये नहीं हो रही। एक ही यहाँ से ठीक है अर्धांगिनी, लेकिन वो संतान सहित है, नहीं संतान नहीं। लेकिन द्रोणाचार्य की पत्नी को ऐसा नहीं करना पड़ा, क्योंकि उसके पुत्र था जो उसके पति का प्रतिनिधि था। पुत्रवती विधवा नाम के लिए विधवा होती है, तो अर्थात कोई अगर कहे कि अरे ये विधवा स्त्री है, लेकिन उसका अगर पुत्र है तो उसको कहा जा रहा है कि बस नाम के लिए विधवा है। क्यों? क्योंकि उसका पुत्र जो है पति के प्रतिनिधि के रूप में है, और उसका जो है बुढ़ापे में ख्याल करता है। हम देखते कैसे अलग अलग अवस्थाओं में स्त्री का संभालना या ख्याल जो है बचपन में पिता के द्वारा, फिर युवा अवस्था में पति के द्वारा, बाद में जो है उसके पुत्र के द्वारा होता है। अभी जो है उसका पुत्र जो है अश्वत्थामा, उसके द्वारा उसका सारा ख्याल किया जाएगा। अतएव हर तरह से अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का प्रतिनिधि था। अतएव अश्वत्थामा का वध करने का अर्थ था मानो द्रोणाचार्य का वध। अश्वत्थामा के वध न करने के लिए द्रौपदी का यही तर्क था। तो ये सब सोच के द्रौपदी ने उसको मारने नहीं दिया, और इसलिए यहाँ पे ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक आ रहा है। तो द्रौपदी का स्वभाव का जो हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें अभी और वो स्पष्टता से समझ में आ जाएगा किस प्रकार से द्रौपदी जो है वो कभी दूसरों का अपमान असम्मान नहीं करना चाहती है,
न ही वो अपने वरिष्ठों को किसी प्रकार से परेशानी में डालना चाहती। श्लोक संख्या 46। तद्धर्मज्ञ महाभाग भगवद्भ्रीर गौरवम कुलम रुजिनम नारति प्राप्तुम पूज्यम वंद्यम अभिक्षणशः। हे धर्म के ज्ञाता परम भाग्यशाली, यह आपको शोभा नहीं देता है कि आप सदा से पूज्य तथा वंदनीय गौरवशाली परिवार के सदस्यों के शोक का कारण बने। तस्मात् गौरम गुरोः कुलम। तो ये गुरु का कुल वंश जो है, इसको क्या मत करो, तस्मात् गौरम कुल, ये बड़ा गौरवशाली कुल है, उसको कर्तुभिः रुजिनम दुखम प्राप्त न अर्हति। अरे ऐसे जो बड़े महान कुल को जो है, इसको आप क्या मत करो, दुखित मत करो, उनको दुखमय अवस्था में मत डालो। क्यों? किंतु पूज्यम वंद्यम च, क्योंकि ये जो है ये आपके पूजनीय है, वंद्यम वंदनीय है। गौरम गृहो संबंधी कुलम कर्तुभवद्भिः करणे रुजिनम दुखम प्राप्तुम नारति यथा पूज्यमिति। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कह रहे हैं, किसी सम्मानित परिवार के लिए के प्रति लेश मात्र अपमान दुख उत्पन्न करने वाला होता है। अतः सुसंस्कृत मनुष्य को चाहिए कि ऐसे पूज्य कुल के सदस्यों के प्रति सोच समझकर व्यवहार करें। तो ये जो है बड़ा विशेष बात बताया जा रहा है, सम्मानित परिवार। और कई बार ऐसा होता है कि लोग परिवार के अनुसार, अलग अलग परिवार में भेद होता है और अपनी स्थिति के अनुसार एक दूसरे का स्पर्धा भी करते हैं, लेकिन अपना अपना जो है उनका जीवन तरीके का एक विशेष शैली रहता है, विशेष प्रकार से रहना, चलना, खाना पीना वगैरह। तो क्या वो भौतिक दृष्टिकोण से सम्मानित परिवार है जो कि उनके कर्मों के कारण कुछ उनको अभी प्राप्त हुआ है, या उनको भगवान की कृपा से कुछ प्राप्त हुआ है, भक्तों के कृपा से कुछ प्राप्त हुआ है? और इसलिए यह स्पष्टता दिया जा रहा है कि अगर सम्मानित परिवार है तो लेश मात्र भी जो अपमान है उसे दुख ही प्राप्त होगा। श्लोक संख्या 47। मारोदिरस्य जननी गौतमी पतिदेवता यथा अमृतवत्सार्ता रोदिम्याश्रुमुखी मुहुः। हे स्वामी, द्रोणाचार्य की पत्नी को मेरे समान मत रुलाओ। मैं अपने पुत्रों की मृत्यु के लिए संतप्त हूँ। यथा अहम मृतवत आरता, तो क्या कह रही है, मैं जो हूँ मेरे पुत्रों के मृत्यु के कारण जिस प्रकार से रुदन कर रहे हो, तो वैसे आप उसको मत रुलाओ। माँ रोदिता माँ रोदितो, ठीक है। तात्पर्य कह रहे, करुणामयी उत्तम नारी होने के कारण श्रीमती द्रौपदी माता की अनुभूतियों
और द्रोणाचार्य की पत्नी जीवित होने से उनका पूज्य पद होने की दृष्टि से नहीं चाह रही थी कि द्रोणाचार्य की पत्नी भी उन्हीं की तरह संतति विहीन हो। तभी द्रौपदी का कहा जा रहा है कि कैसे वो कृपी को या द्रोणाचार्य के पत्नी को एक विशेष रूप से देख रही है। अभी यहाँ पे बड़ा महत्वपूर्ण है समझना किस प्रकार से हम किसी महान व्यक्ति के प्रति अपने दृष्टिकोण को रखते हैं। तो द्रौपदी स्वयं जो भी कष्टों को अनुभूति की है, वो नहीं चाहती कि उसी के तरह जो कृपी है, द्रोणाचार्य की पत्नी है, वो भी पुत्र विहीन हो जाए। अभी देखा जाए तो 5 पुत्र थे और पांचों के जो पिता है वो कोई साधारण पिता नहीं है, महान योद्धा है, लेकिन पांचों के पांचों पुत्र मारे गए। तो उसकी जो अवस्था है वो रुदन कर रही है, रो रही है। तो वो नहीं चाह रही है कि उसी प्रकार की अवस्था जो है वो कृपी की या द्रोणाचार्य की पत्नी की हो। तो यहाँ पे उनकी जो मातृवत भावना है, मातृवत स्नेह है, उसको भी उसने जाना और साथ साथ एक उनकी जो सम्माननीय स्थिति है, पूज्य पद है, उसको भी उसने जान लिया। श्लोक संख्या 48। यही कोपितम ब्रह्मकुलम राजन्ये अजितात्मभिः तत्कुलम प्रदहत्याशु सानुबंधम शुचार्पितम। यदि यदि इंद्रिय तृप्ति में निरंकुश बनकर राजकुल ब्राह्मण कुल को अपमानित और कुपित करता है, तो वह क्रोध की अग्नि समस्त राजकुल को जला देती है और सबों को दुख देती है। तो यहाँ पे श्लोक में जो है, जो राजनैतिक नेतृत्व कर रहे हैं, जो राजा का जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, तो उनका व्यवहार कैसे होना चाहिए और किस प्रकार से उनको सम्माननीय व्यक्ति के अर्थात विशेष रूप से ब्राह्मणों के प्रति, वैष्णव के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर ऐसे महान ब्राह्मणों के प्रति, वैष्णव के प्रति कोई अपराध करता है तो निश्चित रूप से उसका सब कुछ नाश हो जाता है। हम देखते हैं नित्यानंद प्रभु जो है, तो रामचंद्र खान ना, तो वही है शायद, तो उनके गांव में जब जाते हैं तो वो नित्यानंद प्रभु के प्रति अपराध करते हैं और उस अपराध के कारण पूरा उनका सत्यानाश हो जाता है। सारे लोग, गांव के सारे लोग मारे जाते। तो अर्थात ये बड़ा खतरनाक है, अपराधों से निश्चित रूप से बचना चाहिए। विपक्षे दोषमाह ये रीति तेषाम राजन्यानां कुलम कर्म कथम भूतम सानुबंधम सपरिवारम शुचा शोकेनार्पितम व्याप्तम च ब्रह्मकुलम कर्तृ प्रदहति।
अभी ये जो श्लोक है ये क्यों बोला जा रहा है, तो उसके बारे में कह रहे हैं। एक तो इनका पक्ष है और दूसरा जो है विपक्ष है। तो अगर विपक्ष प्रति क्या व्यवहार है वो सही ढंग का नहीं है तो परिणाम होगा। हृदय स्वामी याद करें, तेषाम राजन्यानाम कुलम कर्म कथम भूतम। तो ये ऐसे राजा लोगों का जो कुल है उनका कर्म किस प्रकार का है। सानुबंधम स परिवारम, तो उनका अगर कर्म अपराध का है, भक्तों के प्रति ब्राह्मणों के प्रति अपराध है, तो सारे परिवार के साथ क्या होगा। च शोकेन अर्पितम व्याप्तम च, निश्चित रूप से क्या होगा, उनको उन ब्राह्मणों के शाप के द्वारा ऐसे राजाओं का जो परिवार है वो पूरा भस्मसात हो जाता है, पूरा उसका नाश हो जाता है। तो एक प्रसिद्ध उदाहरण आया हम चर्चा करते समय, मैंने बताया कि हाँ ये स्कंद में ये लीला भी आती है। तो कोई प्रसिद्ध उदाहरण बता सकते क्या जहाँ पे हम इस श्लोक का जो एप्लीकेशन, इस श्लोक के कह सकते हरे कि ये श्लोक है कृष्ण। उसके आधार पे। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण। द्रौपदी ने जब ये कौरवों के 100 पुत्र का नाश हुआ था, तब उनकी माता ने कृष्ण को श्राप दिया था कि जैसे उनके पुत्र का नाश हुआ है वैसे यादवों के कुल का भी नाश हो। आपने बड़ा विशेष उदाहरण दिया, बढ़िया है माता जी। तो भगवान के पुत्र सांप ने जो हाँ गर्भ ये बड़ा अच्छा उदाहरण बताया। तो यहाँ पे जो है जैसे ब्रह्म कुल के प्रति जो है वो अपराध हो गया था, वो किसके द्वारा हुआ, राजन्यानाम, राजकुल के द्वारा हुआ। तो वैसे हम देखते हैं कि राजाओं के द्वारा जो है ये परशुराम जी के परिवार के प्रति, परशुराम जी के पिता की हत्या की गई थी। तो ब्राह्मणों के प्रति, ब्रह्मकुल के प्रति क्या हो गया, अपराध हो गया। तो कैसे भस्मसात नाश हो गया, 21 बार निक्षत्रिय किया गया पृथ्वी को। तो देखा जाए तो ये बड़ा यहाँ पे स्पष्ट उदाहरण आ रहा है कि ऐसा परिणाम भुगतना पड़ता है। महत यही कोपितम इति निष्ठुरोक्त्या हितोपदेशात। तो यहाँ पे जो है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का टीका देख के हम रुकेंगे। यहाँ पे सानुबंधम कहा जा रहा है, अर्थात उनके जो सहकारी है उनके साथ, उनके जो कोई अपने पार्षद जो भी लोग हैं उनके साथ शुचार्पितम। और यहाँ जब शुचार्पितम भी कहा जा रहा है तो शोक व्याप्तम, तो कैसे वो शोक से भरे हुए हैं। और क्या होगा फिर, तत्कुलम कर्म प्रदहति ब्रह्म कुलम एवं कर्तु। तो ऐसे राजाओं का जो परिवार है उसका सपरिवारम सानुबंधम, उनके अपने लोगों के साथ जो है ये सबको नाश किया जाएगा। प्रदहति,
भस्मसात किया जाएगा, जलाया जाएगा। समाज का ब्राह्मण वर्ग अथवा आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत जाति या समुदाय तथा ऐसे उच्च कुलों के सदस्य सदा ही अन्य आश्रित वर्णों द्वारा यथा राजन्य, वणिक वर्ग तथा श्रमिकों द्वारा सम्मानित होता था। अर्थात ब्राह्मण वर्ग जो है ये सर्वश्रेष्ठ माना जाता है वर्णों में, और आश्रमों में सन्यासी। तो यहाँ पे जो ब्राह्मण है, ये ब्राह्मणों की स्थिति देख रहे हैं हम, प्रभुपाद जी कह रहे कैसे वो उन्नत स्थिति में है। तो बाकी अन्य जो वर्ण है वो उनका जीवन जो है किस प्रकार का है, तो वो राजा हो या वाणिज्य जो वणिक हो या जो भी शूद्र है, तो इनके जीवन में हम देखते क्या चल रहा है, उनको इस प्रकार का उनका गतिविधियां है, कर्म है और गुण भी, जिसमें उनको क्या हो रहा है, अभी राजा का ये कार्य होता है प्रजा का रक्षण करना। वो रक्षण करने के लिए उसको जो है शिकार करना होता है, जो कि उसको युद्ध स्थल में खून गिरने से वो अरे ये नहीं, अरे क्या हो गया, चक्कर आ गया उसको देख के, तो उसको कई सारी चीजें जो है वो करना पड़ता है। जो वणिक है उसको अपना स्थिति है, जो शूद्र या कामगार वर्ग है तो उनका भी अपना स्थिति है। तो ये अलग अलग जो वर्ण है वो शास्त्र में उतना निपुण नहीं होते, अगर है कुछ अपवाद अलग है, लेकिन सामान्यतः ज्यादा समय ब्राह्मण ही दे रहे हैं शास्त्र के पठन पाठन के लिए। और जैसे हम देखें कि गुणों के अनुसार भी शुद्ध वो सत्वगुण में स्थित है, तो इसीलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि ब्राह्मण वर्ग जो है ये बाकी अन्य वर्णों के द्वारा सम्मानित है, वंदनीय है। तो हम अगली कक्षा में जो है श्लोक संख्या 49 से आगे चर्चा करेंगे, जहाँ पे यहाँ पे राजा धर्मसुत राजा धर्मसुत अर्थात धर्म का पुत्र जो युधिष्ठिर महाराज है, वो किस प्रकार से द्रौपदी जो बता रहे उसको सम्मति दर्शाते हैं, तो वो सारा यहाँ पे आगे चर्चा आएगा। और अगली कक्षा में ये हमारा चर्चा होने के बाद हम अगला जो अध्याय है, अध्याय क्रमांक 8 का चर्चा शुरू करेंगे। किसी को जिनको सेवाएं जा सकते हैं और किसी को जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। समय हो गया है, लेकिन अगर किसी को कुछ जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ विराम देंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण, कृष्ण। दंडवत प्रणाम।